उसमें से कटेगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, पाठ 9। पाठ का नाम क्या है? वृत्तीय गति। कुछ अंग्रेजी भी आती है? बोलो। वृत्ति, सर्कल के सर्कुलर, वृत्त होता है ना, सर्कल माने हो, हमको ढेर आती है। आगति, MOTI, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? बोलिए। गति वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया था, है ना? किसको कहते हैं? पहले तो गति बताया गया था। गति किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु या पिंड की स्थिति में समय के साथ क्या हो, तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति कितने प्रकार की? कौन कौन? बोलिए। वक्रीय और रेखीय गति। जब एक सीधी रेखा में गति करेगा तो सरल रेखीय गति ना, और जब वक्राकार मार्ग पे करेगा तो वक्रीय गति। उसी वक्राकार वक्रीय गति में से एक तो हम लोग का कौन सा है? वृत्तीय गति। तो ध्यान रखना, गति जो होता है पथ पर निर्भर करता है, जैसा उसका पथ वैसी उसकी गति। तो जब किसी वस्तु या जब कोई वस्तु या पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर क्या करता है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये बात को समझिएगा ध्यान से हो। इसमें हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। गति पढ़े हैं सभी लोग? पढ़े हैं? त्वरण पढ़े हैं? इससे पहले क्या पढ़े हैं? विस्थापन पढ़े हैं। और सबसे बेटर ये है कि गति की जगह हम क्या ले लेते हैं? वेग। गति की जगह पर वेग। चलिए, विस्थापन किसे कहते हैं? यहां पे वेग रहेगा ना। किसी गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये तीनों कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं। लेकिन किसके लिए हो? रेखीय गति के लिए। किसके लिए? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो उस समय विस्थापन होगा, वेग होगा और त्वरण होगा। बस थोड़ा सा का प्रयास करिएगा समझने का। यहां पर अगर वही वस्तु हमारी किस मार्ग पर गति करे तो उसकी गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे ना। जिस प्रकार से उसमें विस्थापन होता है, वेग होता है, त्वरण होता है, उसी प्रकार से इसमें भी विस्थापन होगा, वेग होगा और त्वरण होगा। लेकिन उसको हम लोग कहेंगे कोणीय विस्थापन। क्या कहेंगे? कोणीय विस्थापन। कोणीय वेग, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। किस पथ के लिए? वृत्तीय गति के लिए कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। जैसे उसमें हम लोग परिभाषा देते थे वैसे ही इसमें देंगे। बस अंतर ये रहेगा कि इसकी गति कैसे मार्ग पे रहेगी? हो वृत्तीय गति पर। कोई डाउट किसी को? अब समझिएगा ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु किसी वक्त किसी समय यहां पर है ना, कुछ समय बाद ये वस्तु गति करते हुए यहां पे पहुंच गई, तो क्या इसके कोण में परिवर्तन हुआ? बोलो। ये हमारी प्रारंभिक स्थिति, ये हमारी, समझिएगा ध्यान से, प्रारंभिक स्थिति, और ये हमारी अंतिम स्थिति है ना। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम जो परिवर्तन है, इसी को अच्छा ही बताइए। हम लोग पढ़े इससे पहले, वृत्तीय गति से पहले गणित में भी पढ़े कोण। क्या पढ़े हैं? कोण। इसको कोण कहते हैं, लेकिन यहां पे उसका नाम क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन। क्या होगा?
कोणीय विस्थापन। विस्थापन तो हुआ है लेकिन किसमें? कोण में। इसको क्या कहेंगे? कोणीय विस्थापन। तो बात को समझिएगा, जब कोई वस्तु, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो दो प्रकार की गति करती है ना। एक तो उसका पथ कैसा होगा, यहां पे देखिए विस्थापन है ना, कोणीय विस्थापन, कोण में भी परिवर्तन हुआ, और ये जो रास्ता है उसका, ये सड़क जो इसका, इसको हम लोग कहेंगे रेखीय विस्थापन। क्या कहेंगे? अच्छा बात समझिए तनी, जैसे मान लीजिए कि हम ऐसी बात कर रहे हैं, इसको, ये सड़क है कि नहीं हमारा, इस पर जाएंगे, इधर से ऐसे गति करेंगे तो रेखीय हो गया, लेकिन इसके कोण में जो विस्थापन होता है इसको क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। कोई दिक्कत? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग, जैसे वेग का परिभाषा होता है, बस यहां पे क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को, कोई दिक्कत किसी को? कोण को किससे दर्शाते हैं? कोण को थीटा से। तो कोणीय विस्थापन को हम लोग डेल्टा थीटा से दर्शाएंगे। किससे? विस्थापन के आगे हमेशा क्या लगाते हैं? डेल्टा, क्योंकि दो स्थिति के बीच का क्या होता है? अंतर। डेल्टा किसको प्रदर्शित करता है? अंतर को। उसी प्रकार से कोणीय विस्थापन को किससे दर्शाएंगे? कोणीय वेग को ओमेगा से। डब्लू को चिप पर लिख दे क्या पढ़ल जी? ओमेगा ना, इसको क्या कहते हैं? कोणीय वेग। अब कोणीय त्वरण को दर्शाते हैं अल्फा से, कोणीय त्वरण को अल्फा से। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा ये बताइए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है तो क प्रकार का विस्थापन होता है? दो प्रकार का, कोण में भी, किसमें? कोण में भी, और उसकी स्थिति में। तो हो गया रेखीय विस्थापन, ये क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन। कोई दिक्कत किसी को? एक बात और, जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे चल रही होती है तो उसकी चाल नियत होती है, चाल नियत होती है, उसकी चाल समान होती है, परंतु वेग असमान। सर ऐसा कैसे हो गया? तो बस थोड़ा का अंतर होता है, परिमाण में दोनों सेम होते हैं, लेकिन वेग कैसी राशि है? उसमें दिशा भी होता है, और हर पल वस्तु की दिशा क्या हो रही होती है? बदल रही होती है। इसलिए वेग असमान होता है, लेकिन चाल क्या होता है? समान होता है। जैसे मान लीजिए आपको हम समझाना चाहें, ये आपका कोई वृत्त है, वृत्ताकार मार्ग है ना, यहां पे वस्तु है, और याद रखना हमेशा दिशा जो होता है, जिस बिंदु पर निकालना होता है, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा ही उसकी दिशा होती है। उस पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी क्या होती है? दिशा। अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसे खिंचाएगा ना, तो ये क्या है? यहाँ पर मान लीजिए पिंड है, तो इसकी क्या है? ये दिशा। पिंड हमारा गति करते 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 यहाँ आ गया, तो इस पे क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा, तो ये उसकी क्या बता रही है? दिशा। अच्छा ये बताइए, हर पॉइंट पर क्या स्पर्श रेखा की दिशा अलग अलग होगी? क्योंकि एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा होती है ना, तो हर पॉइंट पर स्पर्श रेखा की दिशा अलग होगी, तो हर पल वेग क्या होगा? बदलेगा। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, वृत्तीय गति करती है, तो उसका चाल तो नियत होता है, चाल तो समान होता है, परंतु वेग क्या होता है? असमान। कोई दिक्कत किसी को? फिर से जितनी बातें हुई है उसको समझो और लिखो। सबसे पहला काम क्या? वृत्तीय गति। जब कोई पिंड या वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर क्या करता है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको समझना है, और इसका जो भौतिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण भी है ना, पर इसको जान लें वृत्तीय गति होता क्या है। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर या क्या कर सकते हैं? वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा होता है तो उसकी स्थिति में जो कोण में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय विस्थापन को किससे दर्शाएंगे? डेल्टा थीटा, क्योंकि कोण को थीटा और डेल्टा परिवर्तन, इसको कोणीय वेग को ओमेगा से कोणीय वेग, और कोणीय त्वरण को अल्फा से। कोई दिक्कत किसी को? तो हेडिंग लिखिए वृत्तीय गति। वृत्तीय गति।
जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो इसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? वृत्तीय गति बता लेंगे। बस पथ कैसा होना चाहिए? वृत्ताकार। पथ वृत्ताकार, गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति। अब हेडिंग लिखिए कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन किसको कहते हो? जितना कोण घूम जाए, जितना कोण घूम जाए। किसके सापेक्ष? प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूम जाए उसी को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। एक काम करते हैं, इसके लिए अलग से चित्र बना देते हैं ना, वहां पे आपको काम करेगा चित्र बनाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, मान लेते हैं यहां पे हमारा कण है ना, यहां से यहां पर आ गया, इसके कोण में क्या हुआ? कोण हमारा घूम गया ना, यहां से यहां चल गया, इतना घूम गया। इसी को हम लोग कहते हैं कोणीय। किससे दर्शाते हैं? डेल्टा थीटा। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन अच्छा ये बताइए इसका मात्रक क्या होगा? कोण का मात्रक रेडियन, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक भी रेडियन। कोई दिक्कत किसी को? लिखिए जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है किसी वृत्त की परिधि पर चलता है किसी वृत्त की परिधि पर चलता है तो प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूमता है जितना कोण घूमता है उसे कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। उसे कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। तथा परिधि पर चली गई दूरी को तथा परिधि पर चली गई दूरी को ये देखिए यहां से यहां आया है ना, ये परिधि पर जो चलता है दूरी को रेखीय विस्थापन कहते हैं। रेखीय विस्थापन कहते हैं। रेखीय विस्थापन कहते
कोई दिक्कत किसी को? रेखीय विस्थापन किससे दर्शा देंगे? और डेल्टा यस। अच्छा ये बताइए ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आर से। कोई दिक्कत? पैराग्राफ चिन्ह के लिखिएगा। हाँ चित्र बना लीजिए, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करवा रहे, लिख लीजिए, चित्र बना लीजिए। हो गया? क्या लिखे हैं? चित्र बना के ना, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। कोई दिक्कत किसी? कुछ माने होने हैं तो पढ़िए एक बार, तो पढ़िए एक बार। जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है तो प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना वो घूमता है उसे कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं, तथा परिधि पर चली गई दूरी को रैखिक विस्थापन। कोई दिक्कत किसी को? अब नीचे लिखिए, पहले चित्र बन गया सबका, चित्र बना के पहले लिख लीजिए, कोणीय विस्थापन का मात्रक, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, तथा यह एक सदिश राशि है, तथा यह एक सदिश राशि है, तथा यह एक सदिश राशि है। कोई दिक्कत किसी को? अब बात सुनिएगा। अब इसको हम लोग सूत्र बनाना चाहें तो लिख सकते हैं कि मान लेते हैं किसी समय अंतराल T1 पर, किस समय अंतराल T1 पर θ1 कोण पर था। कितने पर था? θ1। T2 जाने में T1 समय था, और T1 से समय कितना हो गया? T2। और जो कोण था θ1 से कितना हो गया? θ2। तो बीच का अंतर क्या होगा? θ2 माइनस θ1, और उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा थीटा, कहते हैं ना। और समय कितना हो जाएगा? डेल्टा टी, क्योंकि समय अंतराल क्या होगा? T2 माइनस T1। तो डेल्टा टी में जो परिवर्तन डेल्टा थीटा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। तो वृत्तीय गति में दो होगा, कोणीय विस्थापन भी होगा और रेखीय विस्थापन। जो पथ पर चलेगा उसको रेखीय विस्थापन, जो कोण में घूमेगा उसको कोणीय विस्थापन। याद हुआ? कोई दिक्कत किसी को? पैराग्राफ चिन्ह लिखिए, माना किसी, चाहे कोई लिखेगा, माना कोई कण, माना कोई कण किसी क्षण T1 पर किसी क्षण T1 पर θ1 कोणीय स्थिति पर है, θ1 कोणीय स्थिति पर है, तथा T2 पर θ2 है, तथा T2 पर θ2 है, और वृत्तीय पथ पर चली गई दूरी, और वृत्तीय पथ पर चली गई दूरी डेल्टा यस है, डेल्टा यस है।
कोई दिक्कत किसी को? देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन तथा कोणीय विस्थापन में संबंध ना, ध्यान रखेंगे। हो सभी लोग पढ़े हैं, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। बोलो भैया कोण कितना है? डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा। चाप कितना है? डेल्टा एस, और त्रिज्या कितना है? आर। तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे में आर, जहां डेल्टा थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। यानी डेल्टा थीटा बराबर हम चाहें तो लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1, क्योंकि हमने माना है कि T1 समय अंतराल पर स्थिति क्या थी? θ1, और T2 पर क्या हो गई? θ2। तो परिवर्तन कितने का हुआ? θ2 माइनस θ1, उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा थीटा। कोई दिक्कत? उतार लो इसको। हो गया? चलिए एक बात और आइए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वृत्तीय गति। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो इसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। याद रखना, जब वृत्तीय गति कण कर रहा होता है तो उसमें दो प्रकार का विस्थापन होता है, एगो कोणीय विस्थापन, एगो रेखीय विस्थापन। उसके कोण में जो परिवर्तन होता है, उसका कोण जितना घूम जाता है उसको कोणीय विस्थापन, और जो पथ पर दूरी चलता है उसको रेखीय विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोणीय विस्थापन की परिभाषा बताइए। कोणीय विस्थापन कहते हैं ना, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्त की परिधि पर चलता है तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना कोण घूम जाता है उसे क्या कहते हैं? और उस समय में जो अपने परिधि पर चलता है, परिधि पर जो दूरी चलता है उसको क्या कहते हैं? रेखीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन कैसी राशि? इसका मात्रक किससे दर्शाएंगे? डेल्टा थीटा। डेल्टा क्यों लगाएंगे? क्योंकि बीच का क्या है? अंतर। बीच का अंतर, प्रारंभिक अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन के बीच संबंध क्या होगा? डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे में डेल्टा आर। इतना याद, केवल आर, इतना याद हुआ सबको? डेली दो लाइन पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो, 1 लाइन पढ़ो, लेकिन क्लास में डेली याद करके जाना है। घर पे याद करने की कोई जरूरत? हाँ, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। क्या? घूमते फिरते पन्ना पलट लेना कि आज हमने क्या पढ़ा, बस इतना जरूरी है। पूछेगा? पीछे पूछे? टाफी खाइए सब, आज तो बताएंगी। हाँ भी नहीं भर रही सब, कौन खाया है? अब नहीं मक रहा है। चलिए वृत्तीय गति दोहराइए, फिर आगे बढ़ेंगे ना।
वृत्तीय गति किसे कहेंगे हम? जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला हेडिंग कोणीय विस्थापन। पहले विस्थापन तब बे कोणीय विस्थापन। जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना कोण घूम जाता है उसे क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को किससे दर्शाएंगे? डेल्टा थीटा। मात्रक क्या होगा? कैसी राशि है? तो जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पे चलता है तो दुगो विस्थापन, कोणीय विस्थापन, जो कोण घूमेगा उसको कोणीय विस्थापन। और यहाँ पे देखिए परिधि में परिवर्तन हो रहा है ना, परिधि पे जो दूरी है उसको कोणीय विस्थापन। और रेखीय विस्थापन में क्या संबंध होता है? डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा यस बटे में आर। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे हेडिंग क्या पड़ेगी हम लोग की हो? कोणीय वेग। देखिए बोले अपनी बात को समझना। आपको वेग की परिभाषा बताने का दो तरीका बताया गया था, याद आ रहा है? एक होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर, दर का मतलब बटे में समय। दूसरा तरीका बताया गया था किसी वस्तु की स्थिति में एकांक समय में हुए परिवर्तन, एकांक समय में विस्थापन में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन सर पहले एक सूत्र लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा समझने में। सूत्र को पहले लिख लीजिए। सूत्र क्या होगा इसको बताएं। अभी कोणीय वेग को किससे दर्शाएंगे? डेल्टा ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा विस्थापन बटे में डेल्टा टी। क्या होगा सूत्र? बोली परिभाषा क्या होगा? एकांक समय में। लेकिन ध्यान रखना जो हमारा कण होगा वृत्तीय गति करना चाहिए। वृत्तीय गति कर रहा हो तो उसके एकांक समय में उसके कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? कोणीय वेग ना, या कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। किससे दर्शाते हैं? ओमेगा। ओमेगा हमारा जो ग्रीक भाषा है ना, कैसा भाषा है? ग्रीक भाषा। ओमेगा से दर्शाते हैं किसको? कोणीय वेग को। कुछ और बोल दो, है ना? चलिए बताइए कोणीय वेग की परिभाषा। परिवर्तन सही लग रहा है? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की कोणीय वेग कहते। कोई दिक्कत? कैसी राशि? सदिश। मात्रक क्या हो जाएगा? कोण का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को? लिख लो। वृत्तीय गति करते हुए हेडिंग नहीं लिखे हैं। वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन में वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं।
कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन काहे पाल रहे हो? वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो काहे डेल्टा भी लिखते हैं? परिवर्तन होता है ना, लेकिन मेन तो भी हुआ ना दर्शाने वाला। तो दर्शाएं किससे? ओमेगा से। लेकिन हर वक्त हर जगह क्या लिखा जाएगा? मतलब समझ में आया? इसे ओमेगा ओमेगा बना लोगे ना? कैसे बनाएंगे? चपड़ा नहीं, चिपड़ा ना। थोड़ा सा डब्लू का करे चिपड़ा दीजिए, खींच देंगे थोड़ा सा तो उसी का कहेंगे अरे डब्लू ऐसे बनता है ना, खींच दो ऐसे। क्या हो गया? ओमेगा। हाँ? इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यह एक सदिश राशि है। 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 कोई दिक्कत किसी को? अब सूत्र लिखा जाए, लिखिए नीचे। मानना पड़ेगा ना, डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है, तो ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा टी। माना कौन बोला है? तो बोला क्या बोला? कुछ अजीब ढंग से बोला। माना कोई कण, चाहे किसी कण में लिखिए, माना किसी कण में डेल्टा टी समय में, बस छोड़ देंगे 5-7 मिनट में। माना किसी कण में डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा होता है। डेल्टा थीटा होता है। इसलिए ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा टी। डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा टी। कोई दिक्कत? अगला स्टेप क्या बोलिए अपने आप? हाँ, कोणीय वेग का मात्रक। बोलो तो, कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? गर्मी ज्यादा है ना? रेडियन प्रति सेकेंड। बीमा बता दो। कोण का बीमा नहीं होता, कोण का बीमा नहीं होता, समय का होता है। 1 बटे में टी, धकेल दो ऊपर, टी पर माइनस कोई दिक्कत किसी को? हो गया? अब इसमें एक बात बहुत जरूरी याद करना है, दिशा कब और कहां होगी। कब और कहां होगी? तो कक्षा 10 में विद्युत चैप्टर में दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम पढ़े हैं, कल बताएंगे, परेशान नहीं होंगे आज के लिए। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग दिशा निकालेंगे, कैसे निकालते हैं अगले दिन बताया जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए
इतना ही। पहले एक बार दोहरा के बोलो, वृत्तीय गति किसे कहेंगे? और वृत्ताकार मार्ग पे गति करता है तो उसको कोई दिक्कत? अब वृत्तीय गति कर रहा होता है तो जब वृत्त की परिधि पर चलता है तो कोण में क्या होता है? तो जो कोण में परिवर्तन होता है उसको, और जो पथ पर चलता है उसको कोई दिक्कत? तो कोणीय विस्थापन रेखीय विस्थापन में संबंध डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे में आर। कोणीय वेग कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन तो हो, लेकिन समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कैसी राशि? क्या होगा मात्रक? बीमा क्या होगा? कोई दिक्कत? इतना सभी को याद रहना। बस आज की सेवा